पार्ट है आपका यहाँ पे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, 7x एंड -42 है। अब आप इसका देखिए कॉमन फैक्टर जो है, जो 7 के भी टेबल में भी आता है और 42 में, इट मीन एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमारे पास 7 है। क्यों? क्योंकि 7 बनता है 7 और 7 6 42। बट हम कई कंडीशन में, कई एक्सप्रेशंस में तो हम ओरल कर लेंगे बेटा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर 2 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो पहले हमें फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद ही हम स्टूडेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर ओरल करना चाहेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंदर हमने देख लिया कि कॉमन क्या है, 7 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल रहे हैं स्टूडेंट, 1 है 2 है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे मैंने ओनली लिख दिया आपको 7 और 6 लिख दिया है ओनली, बट इसके जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि 1 2 और ये 3 के टेबल में भी जाता है, और 6 7 42, 7 6 42 और 14 और 21 एंड 42, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, तो यहाँ पे कॉमन हमें सिर्फ एक 7 ही मिल रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप सीधा डायरेक्ट आंसर तब लिख सकते हैं जब एमसीक्यू आएगा। तो यहाँ हमारे पास 7 जो है वो कॉमन है, कॉमन फैक्टर आ गया इनका स्टूडेंट। अब हमें फैक्टराइज करने में हम 7 को यूज करते हैं, तो 7 को कितनी बार हम x से मल्टीप्लाई, 7x आए तो 1 टाइम 7x, -7 को कितनी बार हम 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास 42 है तो 7 6 42, दैट मींस ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको सारे सम करने चाहिए। अगर 2 मार्क्स का आता है, अकॉर्डिंग टू क्लास आप ओरल नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, और जो आपकी स्कूल में मैम कराएगी आपको उस तरीके से करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट आपका 6p एंड 12q, ठीक है। राइट द फैक्टर्स ऑफ द 6p एंड 12q। तो 6p के अगर आप फैक्टर लिखते हैं स्टूडेंट तो 1 है 2 है 3 है एंड 6 एंड p, ठीक है ना। अब हम 12q के लिख लेते हैं फैक्टर, तो 1 2 एंड 3 4 6 12 एंड q, ठीक है ना। अब हम कॉमन देख लेते हैं, तो कॉमन में देखिए स्टूडेंट 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 6 आ गया, ठीक। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। हम 2 भी ले सकते हैं स्टूडेंट, 3 भी ले सकते हैं हम, और 6 भी ले सकते हैं। हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आना चाहिए। जरूरी नहीं आपको बुक का सेम पीछे आंसर रट्टा मारना है, इसलिए आपकी मैम आपको नंबर 100% देगी, ऐसा नहीं है नहीं देगी, लेकिन आप करना पूरा, आप डायरेक्ट आंसर मत लिख देना। आप कॉमन फैक्टर 1 है 2 है 3 है एंड 6 है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से देखना, चाहे आप 2 ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, 2 3 जा 6, ठीक है ना। साथ में आप p और q, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स जो है वो अलग है, तो इसलिए आपको यहाँ पे p लगाना ही होगा, माइनस का साइन, और 2 6 जा 12 यानी कि यहाँ पे q। एक आपका आंसर ये निकल गया। अब आप इसे देखिए 3 से कर लीजिए। अगर आपके पास एमसीक्यू में ऑप्शन आता है तो जरूरी नहीं है कि वो जो पीछे बुक में वही देंगे, वो चेंज भी कर सकते हैं। आप ये मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट, 2 3 जा 6p और 2 6 जा 12 12q, आगे ना सेम। तो वही चीज आपको यहाँ पे आप 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 4 जा 12, सेकंड आंसर आ गया। अगर आप यही चीज आप 4 से करते हैं बाहर, 4 तो नहीं आएगा स्टूडेंट, 6 है ना कॉमन, तो 6 आ गया, तो 6 1 जा p आ गया 6p, ठीक है, -6 2 जा 12 12q। तो आपके पास तीनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। पीछे जो आपका दिया है मालूम नहीं कौन सा दिया है, तो आप इस तरीके से जो भी आपका आंसर निकलेगा उसकी मैम नंबर जरूर देगी। एमसीक्यू में आता है तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट, 6p और 6 2 जा 12, जो इसका आंसर आएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12q, ठीक है। इस तरीके से करना है, सम्स को रटना नहीं है, आपको सम्स को अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट आपका 7a स्क्वायर प्लस 14a, ओके कर दीजिए, हाँ जी, ठीक है ना। अब इसका हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या है। तो अभी 7 के तो पहले भी बना चुके हैं फैक्टर्स, तो 7 के फैक्टर है 1 7 8 a। 14 के फैक्टर्स बना लेते हैं स्टूडेंट, तो 1 2 7 14 a। कॉमन देख लेते हैं स्टूडेंट, 1 1 7 7, है ना। आपको ये चीजें लिखनी जरूरी है स्टूडेंट। आप ये मत सोचिए कि ये बेकार है कि हम ओरल कर लेंगे, नहीं, आप लिखकर ही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास। आप लिखकर नहीं करेंगे तो आप मिस्टेक 100% करके आएंगे। 1 7 एंड 8 कॉमन आ गए। अब आपको फैक्टराइज करना है, जैसे तो हम 7 ले लेते हैं, 7 लेते हैं तो साथ में हम a ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि a जो है दोनों में कॉमन है, ये कॉमन आ गए ना हमारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 7 हमने बाहर ले लिया, तो a ले लेते हैं 7a, a अंदर चला जाता है हमारे पास, तो 7 2 40, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7a स्क्वायर आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 40 40a आ गया, सिंपल है ना। अब हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो फोर्थ पार्ट में जो है आपका वो है -16z प्लस 20z क्यूब,
इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है 16 है, तो ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम क्या पहले इनका फैक्टर लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो 1 2 4 8 एंड 16 z। अब हम 20 के लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो 1 2 4 5 एंड 10 एंड z z z। अब हम इनके कॉमन लिख लेते हैं। तो 1 2 4 एंड z। क्यों? क्योंकि z सिर्फ एक ही बार है ऊपर वाली 16 में, तो हम एक ही z को ले सकते हैं स्टूडेंट कॉमन में। हम ये नहीं कि z है तो 3 बार ले सकते, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम ले लेते हैं 2 को भी ले सकते हैं स्टूडेंट, हम 4 को भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं हमें 4 ही लेना है, हम 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। दोनों से मैं आपको करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब हमें 2 लेना है वो हम 2 लेंगे स्टूडेंट। अगर माइनस का लेते हैं तो अंदर हमें फिर माइनस लेना होगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर जो है वो ये आना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास 16 जो है माइनस का है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 जो है वो माइनस का लेते हैं, अगर तो 2 से माइनस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 2 z ले सकते हैं यहाँ पे। 2 8 16। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ अंदर का मैं माइनस ले लेती हूँ और 2 10 20 और z क्यूब नहीं स्क्वायर लगा देती हूँ, क्योंकि एक z तो यही है। और मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करती हूँ तो z और z की पावर जो प्लस हो जाएगी, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। इनको सॉल्व करती हूँ तो 2 8 16 आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। 16 z माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 10 20 आ गया। z कितने हो गए? 2 ये 3 ये, तो ये इसका आंसर हो गया। वेरिफिकेशन हो गई हाथों हाथ, मैंने आपको वेरिफिकेशन। अब इसी का ही हम सेकंड फैक्टर्स भी बना सकते हैं। इसका आंसर ये भी सही है स्टूडेंट, रॉन्ग नहीं है। पीछे से जरूरी होता है कि टैली, बट आंसर सही है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4z ले लेते हैं। अगर 4z यहाँ पे मान लीजिए माइनस का 2z नहीं भी लेते हैं, तो हम यहाँ माइनस का ले सकते हैं, यहाँ प्लस का ले सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दैट मींस इसको भी मैं सेकंड फॉर्म में करके दिखा देती हूँ। जैसे 2z लिया तो माइनस का 1 यहाँ ले लीजिए स्टूडेंट, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। और यहाँ पे ये प्लस का है तो इसे प्लस करने के 10z स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके लिए दोनों की एक ही मेथड है। मतलब आप यहाँ पे साइन पे ध्यान दीजिए कि 2 8 16 माइनस का आ गया, प्लस 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 20 आ गया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड फैक्टराइज बता देती हूँ मैं इसका। तो सेकंड फैक्टराइज में जो कॉमन था 4 था, तो हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं स्टूडेंट, 4 z ले लेते हैं। तो उसमें भी वही तरीका है कि अगर प्लस का लेते हैं तो अंदर वाला हमें माइनस के लेना है, लेकिन 4 4 जो 16 आ गया, 16 और z हम बाहर ले चुके हैं स्टूडेंट, कॉमन था इसीलिए। और यहाँ पे हम प्लस का साइन ले लेते हैं और 4 5 20 और z स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम इसे माइनस में अगर बाहर लिखते हैं तो किस तरीके लिखेंगे? 4z आ गया, 4 4 16 हो गया स्टूडेंट। और यहाँ माइनस का ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 z स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका हो गया विच पार्ट? दैट इज द फोर्थ। ओके, अभी मैं आपको फिर फिफ्थ करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें फिर कॉमन देखना है 20 एल स्क्वायर एम है। पहले हम इनके फैक्टर लिख देते हैं, तो 1 2 बड़ा है लेकिन स्टूडेंट प्रोसेस, लेकिन इस सबको आप इस तरीके से करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। और आपको करना भी चाहिए स्टूडेंट फॉलो 10 और एल, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम 30 के लिख लेते हैं 30 ALM, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल फेथ होगा कि हाँ मैंने सही किया है। तो 1 2 3 और 5 6 9 10 15 एंड 30 AL और कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन में 1 2 एंड 5 एंड 10, ठीक है ना। अब L कॉमन है दोनों में, L एंड M। अब इसमें भी वही है कि बहुत सारे बाहर पीछे निकल रहे हैं स्टूडेंट, कि आप 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी और 10 से भी। तो ये आपकी चूजिंग है। MCQ में आएगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक भी आंसर लेकर आएंगे तो मैम आपको नंबर देगी, ठीक है ना। आप चाहे तो मैम से कंफर्म कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पे अब हम फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, एक्सप्रेशंस को। जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं, 2 से ले लेते हैं। अगर 2 और साथ में हम L और M, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने 2 लिया स्टूडेंट, ये L है, ओके। अब 2 10 स्टूडेंट 20, तो एक L तो यहाँ आ गया बाहर, एक L जो यहाँ लिख लेती हूँ मैं 10 के साथ L M यहाँ पे आई, प्लस का साइन, तो 2 50 आ गया स्टूडेंट। और तो A लिख लेती हूँ क्योंकि A तो कॉमन सिर्फ A 30 में उसमें नहीं है, और LM है, एक आंसर इसका ये आ गया। इस तरीके से 5 से करते हैं स्टूडेंट, तो 5 LM है, तो 5 LM के साथ 5 4 20 आ गया, सेम वही आ जाएगा L प्लस 5 5 6 30 आ गया, 30 A आ गया। LM यहाँ से इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसको आप ओरल मल्टीप्लिकेशन करके आंसर टैली करके तब लिखिए, 2 10 20 और 2 50 30, 5 4 20 और 5 6 30। आप दोनों तीनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे वो सही होंगे, बस MCQ जब आएगा तब आपको चेक करना पड़ेगा। तो MCQ में ज्यादातर आते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 10 है, अपने L और M कॉमन था, जो कि मैंने कॉमन में से निकाले हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे 1 और 1 2 देन 5 एंड 10, दीज आर कॉमन। और वेरिएबल्स में देखते हैं तो L एंड M,
ओके वही कॉमन मैंने लिए हैं। अब यहाँ पे हम tan से भी बना सकते हैं स्टूडेंट, तो tan 2 जा L आ जाएगा प्लस tan 3 जा 30 A आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसके अलावा और किसी में कॉमन में नहीं आया यहाँ पे 2 5 10, तो हमने 2 5 10, आप कोई सा भी आंसर लिख दीजिए, आपका तीनों में से जो भी आंसर है वो सही है। जरूरी नहीं है कि पीछे से टैली होना चाहिए। पीछे आई थिंक मेरे ख्याल से 5 का दिया हुआ है, तो स्टूडेंट पीछे जो आंसर है वो आपका 10L दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं स्टूडेंट। 5x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, जो माइनस वाले आएंगे ना एक्सप्रेशन स्टूडेंट, उसमें आपको बहुत ध्यान देना है, वो रॉन्ग मत करके आना, उसमें आप वेरिफिकेशन मल्टीप्लाई करके दे देना। 1 5x x 15x y स्क्वायर, तो 1 3 5x y y, ठीक है ना स्टूडेंट। कॉमन यहाँ पे आप फैक्टर्स लिख सकते हैं कि ये फैक्टर है दोनों में, फैक्टर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन में आ गया स्टूडेंट आपका 1 एंड 5 एंड x, y नहीं आएगा क्यों, क्योंकि y ऊपर 5 के साथ नहीं है, ठीक है। फैक्टराइज कर लेते हैं, सिंपल है, 5 ले लेते हैं, 5 और x ले लेते हैं स्टूडेंट, तो एक x अंदर चला जाता है, 5x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, 5 की 15 आ गया, एक x है यहाँ पे y स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे। ओके अगर नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस और माइनस ये दोनों लेकर के इनको प्लस में कर सकते हैं, जैसे कि 5x को यहाँ पे माइनस में ले लीजिए, x को यहाँ माइनस में ले लीजिए और प्लस पे 3y स्क्वायर में ले लीजिए मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि रूल्स के हिसाब से साइन लगाना होता है, डिफिसिट पे साइन नहीं होता है। तो 5 पर x मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5x स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 तो 15 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 15xy स्क्वायर आ गया। अब किसी भी तरीके से आपका आंसर जो निकला है वो ये और ये फैक्टराइज, तो आपको दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों के आंसर आपका ऊपर जो क्वेश्चन की वैल्यू दी हुई है, एक्सप्रेशन दी हुई है, ऊपर के एक्सप्रेशन से मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। टफ नहीं है बट फैक्टर करके तब करना, इससे आपको फैक्टर करने में आएंगे, आगे भी गिव है क्योंकि 9th में 10th में, तो फैक्टर अच्छी तरह से समझ के कीजिए। 20a स्क्वायर, ठीक है ना क्वेश्चन। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो फैक्टर जो बना रहे हैं हम वो 10a स्क्वायर 15b स्क्वायर 20a स्क्वायर 20c स्क्वायर है, यहाँ पे c स्क्वायर 1 1 1 2 5 का 10 और 5 2 का 10 और 10 बता 10, ठीक है ना। तो a और a हम 1 3 5 15 और b एंड b 2 और 5 एंड 10 एंड 20 एंड c, ठीक है ना। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा आ गया स्टूडेंट, हमारे पास 1 एंड देन 5 और ओनली 5 ही है, और वेरिएबल्स में तो कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं और वेरिएबल आप कोई नहीं लगा सकते हैं, तो 5 2 ज़ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 5 2 ज़ 10 a स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ 15 3b स्क्वायर 5 4 ज़ 20 c स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 8 में क्या है आपका -4 स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं पहले, जो कि हमारे पास है टर्म्स, तो 4a स्क्वायर 4ab माइनस 4ca, तो इनके हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 1 1 1 2 2 2 4 4 4 एंड a b c और a कॉमन लगा देंगे, ठीक है ना। आप कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालते तो 1 2 4 एंड a, तो दैट मीन्स यहाँ पे 2a का भी बना सकते हैं हम ब्रैकेट के बाहर और 4a भी बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे स्टूडेंट, रॉन्ग कोई सा भी नहीं है, 2a 4a। बस आपको टेबल जब मल्टीप्लाई करके देखना अंदर से, तब ध्यान रखना है कि अंदर क्या आएगा कंडीशन में, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ 4 आया स्टूडेंट, a है यहाँ पे -2 और a लिख देते हैं, फिर प्लस का साइन 2b लिख देते हैं, माइनस का साइन 2c लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि a है,
यही सेम कंडीशन हम 4a के साथ भी लगा सकते हैं, बट वहाँ पे हमें 4 लिखने की नीड नहीं है ना 1 लिखने की। 4a स्क्वायर को a से ही मल्टीप्लाई करते हैं माइनस a से, तो 4a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे को b से करना है, 4a भी आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। 4a को फिर c से कर देते हैं तो 4ac आ जाएगा। दोनों ही हमारे आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। आप अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट आप बुक के पीछे का ध्यान रखेंगे तो आपको मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन जब मैम एमसीक्यू देती है तो उसमें मैम ऊपर वाला भी दे सकती है चूज करने के लिए और नीचे वाला भी, तो आपको मल्टीप्लाई करके ही टिक लगाना है। 2 2 4, 2 2 4 ab, 2 2 4 ca, 4a स्क्वायर, 4ab, 4ac, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको पार्ट 9 करती हूँ, सेकंड का 9, क्लास 8। में है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड। क्वेश्चन टफ नहीं है, बट फैक्टर निकाल कर कॉमन निकाल के तब फैक्टराइज कीजिए तो आप सही करेंगे। विच पार्ट 9, ठीक है ना। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर वाई और जेड इसके फैक्टर्स बनाते हैं, फिर एक्स और वाई स्क्वायर जेड के बनाते हैं, फिर एक्स वाई जेड का फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं स्टूडेंट, तो इसका फैक्टर एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 10 आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आते हैं जेड, तो एक्स वाई जेड कॉमन देख लीजिए, एक्स 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 वाई 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 जेड जेड जेड, ठीक है ना। अब हम इनके कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है। जो कॉमन है उन्हें हम ब्रैकेट से भाग ले लेते हैं, तो एक्स वाई जेड। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देंगे, तो एक एक्स है, वाई जेड है, वाई जेड ले चुके तो ओनली एक एक्स लेना, प्लस का साइन लगा लेते हैं। एक्स है, वाई है, एक वाई है, जेड भी है, तो यहाँ पे ओनली वाई आ गया। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ भी आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, तो यहाँ स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ कॉमन एक और जेड आ गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है यहाँ पे जेड आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मैं स्क्वायर लगाना भूल गई, यहाँ पे ये लगा हुआ था लेकिन रनिंग हो गया यहाँ पे, तो मुझे नोटिस में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं स्टूडेंट। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। सेम वही है कि पहले फैक्टर्स लिखिए, जरूर लिखिए स्टूडेंट, जैसे मैं करा रही हूँ प्लीज कीजिए, आपका नंबर पूरे आएंगे। नीड टू प्रैक्टिस तो देखो स्टूडेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, ओनली उतारना ही नहीं होता, आपको सीखना भी है आगे अगर मैथ्स आपको चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमें कौन फैक्टर्स निकालने हैं, ए एक्स एक्स वाई, बी एक्स वाई वाई, सी एक्स वाई जेड, ठीक है। कॉमन निकाल लेते हैं, तीनों में एक्स कॉमन है और तीनों में वाई कॉमन है, तीनों टर्म्स में। तो हमारे पास एक्स वाई जो है वो बाहर आ जाता है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन करके हैं ऊपर से, ये 9 था, ये 10 है स्टूडेंट। तो एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, ए तो हमारे कॉमन है ही नहीं, तो ए लिखेंगे, साथ में ए एक्स लिखेंगे, प्लस का साइन। अब बी कॉमन है तो बी लिखेंगे और साथ में वाई लिखेंगे, प्लस का साइन। सी लिखेंगे साथ में और हम जेड लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई हमारे ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है स्टूडेंट। लाइक कीजिए स्टूडेंट, कमेंट कीजिए अगर मेरी वीडियोस और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोस, थैंक्स अ लॉट, बाय।